जरा ये तस्वीर देखो, इसे देखकर तुम्हें कैसा फील हुआ? थोड़ा अजीब लगा होगा, शायद थोड़ा डर भी लगा हो, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं द अनकैनी वैली। लेकिन ये अनकैनी वैली क्या है? तो अनकैनी वैली एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हम इंसान कुछ अजीबोगरीब चीजों को देखकर अजीब महसूस करते हैं। ऐसी चीजें जो पूरी तरह से ह्यूमन नहीं होती पर ऑलमोस्ट ह्यूमन होती हैं। और ऐसी चीजों को देखते ही हमारा दिमाग भले ही पहले ना सोच पाए, लेकिन हम अंदर ही अंदर ये समझ जाते हैं कि ये चीजें किसी ना किसी ढंग से बहुत अजीब हैं। और ये अनकैनी वैली की थ्योरी 1970 में एक जापानीज रोबोटिक प्रोफेसर माशिरो मोरी ने दी थी। उनके अकॉर्डिंग जो रोबोट्स जितना ज्यादा इंसानों की तरह दिखते हैं, इंसान उनको लेकर उतनी ही ज्यादा एम्पैथी रखते हैं। लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद कुछ अजीब होता है। एम्पैथी की बजाय ये रोबोट्स फिर हमें अजीब लगने लगते हैं। अजीब क्या, हमें इनसे डर लगने लगता है, क्योंकि ये काफी हद तक इंसानों की तरह दिखते हैं पर एक बहुत ही अजीब ढंग से। और यहाँ बात सिर्फ रोबोट्स की नहीं है, बल्कि ह्यूमन लाइक फिगर्स, कुछ अजीब डॉल्स और यहाँ तक कि कुछ CGI कैरेक्टर्स भी। ये चेहरे जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं पर फिर भी इन्हें देखकर हमें कुछ अजीब महसूस होता है। और इन्हें देखते ही हमारा दिमाग कुछ सोचता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि ये बस अजीब है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन चीजों को देखकर हमें अजीब महसूस क्यों होता है? अब जैसा कि तुम जानते हो कि सांपों को देखते ही हमें उनसे डर लगने लगता है, बिल्कुल जैसे बंदरों को लगता है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अगर किसी बंदर को सांप की आकृति जैसे दिखने वाली कोई भी चीज दिखाई जाती है, तब भी वो उससे डरने लगते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आज से हजारों साल पहले भी सांप बंदरों का शिकार किया करते थे और आज के टाइम पर भी वो डर बंदरों को उनके एंसेस्टर्स से मिला है। ये डर उनके DNA में है। लेकिन क्या अनकैनी वैली भी हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह से काम करती है? एक ऐसा वार्निंग सिस्टम जो हमें इस बात की चेतावनी देता है कि हमें किस तरह की दूसरी स्पीशीज से बचकर रहना चाहिए। ऐसी दूसरी स्पीशीज जो बिल्कुल हमारी तरह दिखती हैं पर हमसे बहुत अलग हैं। यानी कि प्राचीन काल में भी हम इंसानों के जैसी ही दूसरी स्पीशीज भी रही होंगी जो बिल्कुल हमारी तरह दिखती होंगी, और उन्हीं का डर आज भी हमारे DNA में है। लेकिन आखिर वो थे कौन जिनसे हम आज भी डरते हैं? देखो, प्राचीन काल से ही हम होमो सेपियंस इस दुनिया में अकेले तो बिल्कुल नहीं थे, और ना ही हम सबसे ज्यादा ताकतवर थे, बल्कि एक लंबे समय तक तो हम बस दूसरे जानवरों का शिकार बनते थे। उस टाइम पर ऐसे बहुत सारे जानवर थे जो हम होमो सेपियंस से बहुत ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन उन जानवरों के अलावा हम होमो सेपियंस जैसे दिखने वाले दूसरी स्पीशीज भी थी। जैसे हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स का सामना दूसरी ह्यूमन लाइक स्पीशीज होमो हैबिलिस और होमो रूडोल्फेंसिस से हुआ हो, जो हमारे बहुत करीबी रिलेटिव्स थे पर फिर भी हमसे काफी अलग थे। उनकी बनावट हमसे काफी अलग थी, जैसे कि वो बहुत हद तक चिंपैंजीज की तरह दिखते थे। उनके सिर का साइज काफी बड़ा होता था, यहाँ तक कि वो दूसरी स्पीशीज के बच्चों को भी मौका देखकर मार दिया करते थे और फिर उन्हें खा जाया करते। इसके अलावा भी और भी ऐसी स्पीशीज थीं जो भले ही इतनी खतरनाक नहीं थी, पर उनके वो अजीब से चेहरे हमें डरा दिया करते थे। और हम द अनकैनी वैली इस थ्योरी पर जितनी ज्यादा बात करें, ये उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि वो अजीब से चेहरे जिन्हें देखकर हमें बहुत ही अजीब महसूस होता है, हमारे दिमाग के ये समझे बिना कि हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, वो डर हमारे DNA, हमारे जेनेटिक्स में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। टाटा।